Hi everyone, welcome back my YouTube channel Midis Interactivity। As you know that नीट यूजी 2022 का रिजल्ट हाल ही फिलहाल में आया है और यह रिजल्ट देखकर काफ़ी स्टूडेंट हैप्पी हैं। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि आई एम सो हैप्पी बिकॉज माय यूट्यूब चैनल के थ्रू से एक स्टूडेंट का अच्छे मार्क्स आए हैं, 615 मार्क्स लाए हैं। और मैं इस वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिन स्टूडेंट 615 से प्लस 700 का अप्रॉक्स लाए हैं, उनके लिए ये सेशन वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और उन स्टूडेंट के लिए जो बॉर्डर लाइन पर भी मार्क्स लाए हैं, जैसे कि 516 518 मार्क्स लाए हैं, उनके लिए भी ये सेशन वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और उन स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंस है जो स्टूडेंट 600 नीट क्वालिफाई सिर्फ किए हैं और उनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो वो भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अगले सेशन में उनका नॉलेजमेंट होना चाहिए कि नीट काउंसलिंग किस तरह से प्रोसेस होता है, कितने मार्क्स के और कितने रैंक के ज़रूरत होते हैं। तो मैं आज नीट 2022 काउंसलिंग प्रोसेस बताऊंगा और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा, किस तरह से आपका काउंसलिंग का प्रोसेस होते हैं। तो फर्स्टली मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि एक वेबसाइट होती है, उसके थ्रू से होते हैं, ना कि आप लोग nta.nic.in के वेबसाइट से आप काउंसलिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। एक अलग वेबसाइट होता है। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट, अब तक से आप लोग जैसे कि डील कर रहे थे वेबसाइट का, वो था nta.nic.in, बट इसमें काउंसलिंग के प्रोसेस में वो वेबसाइट को यूज नहीं करना है। आपको एक न्यू वेबसाइट है जैसे कि mcc.nic.in, यानी ये वेबसाइट होता है मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब इस वेबसाइट को आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो उसका पोर्टल ओपन होगा, तो कुछ अपडेट आएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो अभी कोई अपडेट नहीं आया। मैं आप लोग को स्क्रीन पर, वीडियो का स्क्रीन पर आप दिखा देंगे कि अभी कोई अपडेट काउंसलिंग से रिलेटेड नहीं आया है। तो जिस दिन आएगा तो आप लोग इस पर आप लोग अपडेट करते रहिएगा। तो आप लोग को इसमें यह प्रोसेस होता है बच्चों कि आप एक जैसे कि नीट काउंसलिंग का अप्लाई कीजिएगा तो आपको कुछ पेमेंट भी करना पड़ता है। तो एक होता है रिफंड फीड, एक होता है नॉन रिफंड फीड। तो रिफंड फी क्या होता है तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। रिफंड फीड उन होता है कि जो आप 10,000 के अप्रॉक्स में होते हैं, और जो आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी तो आप लोग को फिर वापस इसे रिफ़ंड कर दिया जाएगा। एक होता है कि नॉन रिफंड फंड, कि किसी कॉलेज का जैसे कि प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज, किसी कॉलेज में आप लोग को किसी स्टेट में रिफ़ंड नहीं किया जाता, फीस को रख लिया जाता है, तो इसे कहते हैं नॉन रिफंड फीस। तो दो प्रोसेस है रिफंड फी और नॉन रिफंड फीस का। डाउट आप लोग को क्लियर हो चुका होगा, ताकि आप लोग को कोई डाउट ना होना चाहिए कि जब पेमेंट कर रहे हैं एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना। अगर मैं डिस्कस करूं कि एज ऑफ फॉर टाइप्स ऑफ द सीट, तो दो टाइप्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट होते हैं कि ऑल इंडिया कोटा और सेकेंड होते हैं स्टेट कोटा। तो ऑल इंडिया कोटे क्या होते हैं, इसमें कितने परसेंटेज के होते हैं, तो 50% में तो रिजर्व रहते हैं ऑल इंडिया कोटे के लिए, और स्टेट कोटे के लिए 85% रहते हैं। तो ऑल इंडिया कोटे में उन स्टूडेंट के लिए होते हैं जो जैसे कि आप लोग दिल्ली से बिलोंग कर रहे हैं, तो दिल्ली का स्टूडेंट से अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि पंजाब हो, हरियाणा हो, बिहार हो, झारखंड हो, तो इससे स्टूडेंट बिलोंग करते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए 50% कोटे में रह रहे हैं, और 85% उनके लिए जो दिल्ली स्टेट से ही बिलोंग करते हैं, उन स्टूडेंट के लिए 85% का रिजर्वेशन रहता है। सबसे पहले एमसीसी वेबसाइट पर अपडेट आएगा ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग राउंड 1। तो उस काउंसलिंग में आपको प्रीजर्स मिलेंगे, यानी कि आप कॉलेज चॉइस करने का मिलेगा कि वो आप नंबरिंग बाय कॉलेज आपका लिस्ट आ जाएगा, तो उस कॉलेज को आप लोग लिस्ट बाय लिस्ट आप चॉइस कीजिएगा कि इतने कॉलेज। तो मैं तो सोचता हूँ कि आप लोगों को टोटली जो जितने कॉलेज देंगे वो टोटली आपको फर्स्ट राउंड में चॉइस कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोग को उसके बाद आपको रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट पर देखिएगा कि ये कॉलेज हमको ऑथोराइज हुआ है, तो ये आप लोग के मार्क्स के हिसाब से गवर्नमेंट के हिसाब से आपका कॉलेज जो आप चाहते हैं वो मिला कि नहीं। तो आप लोग को यानी कि ये कॉलेज आप लोग के लिए अच्छा है तो आप उस कॉलेज में एडमिशन करा लेंगे। नहीं तो आप लोग को लग रहा है कि हमारे कॉलेज हमारे स्टेट से काफ़ी दूर हैं या हमारे जगह से काफ़ी दूर हैं, मैं उस लैंग्वेज को, वहाँ के लैंग्वेज को मैं सूटेबलाइज नहीं कर पाऊँगा, तो वो आप चेंज भी कर सकते हैं और सेकेंड राउंड के भी प्रोसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। बट आप लोगों को जब ऑल इंडिया कोटे से आपको काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में आपका लिस्ट अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप एडमिशन ही करा लीजिए। और एक होता है स्टेट
काउंसलिंग प्रोसेस। तो स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस उन स्टूडेंट का जो जैसे आपको लोग लग रहा है कि हमारे स्टेट का ही सीट हमको चाहिए, तो जैसे कि आप लोग दिल्ली से बिलोंग करें या बिहार से बिलोंग करें या झारखंड से बिलोंग करें, तो उन स्टेट के में ही आपको रह कर अपना एडमिशन लेना है, तो स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का प्रोसेस खत्म हो जाए, उसके बाद आपको सेकेंड राउंड का काउंसलिंग का प्रोसेस का डेट आएगा। उस डेट में आप लोग ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का ही प्रोसेस सेकेंड राउंड लिखा रहेगा। उससे राउंड से आप लोग को फिर से अप्लाई करना है और फिर अपने प्रीवियस के अनुसार से कॉलेज को चॉइस करना है कि कौन सा कॉलेज आप लोग को बेटर है। उसमें आप लोग को हल हार में 615 का अप्रॉक्स में जिसका मार्क्स आया वो हल हार में अपना एडमिशन करा लीजिए, ताकि आप लोग को फिर स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस में आपको जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग मिल रहा है, तो उसमें ही बेटर है अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट जब ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का प्रोसेस अप्लाई कर देंगे तो वो सेकेंड राउंड का के स्टेट काउंसलिंग में नहीं अप्लाई कर सकते हैं, वो उनके लिए फिक्स हो जाते हैं। फिर थर्ड राउंड और एक राउंड होते हैं जिसका नेम होता है मॉक काउंसलिंग राउंड होते हैं। उसमें कि बच्चे कुछ स्टूडेंट जिनके पास फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में उनका एडमिशन नहीं मिला, उनके लिए चांस मिलता है कि आप मॉक काउंसलिंग राउंड का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसके अप्रॉक्स में आप लोग को जिस स्टूडेंट का 560, 518 का या 600, 615 का मिल रहा है कॉलेज, तो उनको लास्ट कॉलेज में चॉइस करने का मौका मिलता है। तो मैं आप लोग को बता देना, इस तरह से आपका काउंसलिंग का राउंडिंग प्रोसेस होते हैं और इसी तरह से एडमिशन होती हैं। काउंसलिंग प्रोसेस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आप लोग के लिए ज़रूरी है। तो कौन सा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसकी लिस्ट देख लीजिए आप लोग को। तो सबसे पहले आप लोग को नीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, सेकेंड में आप लोग को नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, और थर्ड में आपको नीट का स्कोर कार्ड रैंक होना चाहिए लेटर, और फोर्थ में आप लोग को 10th एंड 11th एंड 12th के मार्कशीट भी ज़रूरी है, और फिफ्थ में आप लोग को पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, और सिक्स्थ में आप लोग को मानिए कि आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो उनके लिए गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सेवन्थ में आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और 8 में आप लोग के साथ मेडिकेशन होना चाहिए, और 9 में आप लोग को डोमिनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 10th में आधार कार्ड आपको होना चाहिए, और पेरेंट्स का आईडी प्रूफ वगैरह आपको पास होना चाहिए, और सेल्फ का आधार कार्ड और पैन कार्ड भी होना चाहिए। जिन स्टूडेंट को पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लगा सकते हैं। और 10 में आप लोग को होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। जो आप लोग किसी स्टूडेंट किसी रिजर्वेशन से आप बिलोंग करते हैं तो उनके कास्ट सर्टिफिकेट का ज़रूरत होगा। और से लास्ट आपको प्रोसेस है 11th में आप लोग को मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप लोग को कहीं से भी गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल से आप लोग करवा सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोग को डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, और आप लोग को सबसे पहले आप लोग को MCC वेबसाइट पर जाकर आप लोग को काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन। काफ़ी स्टूडेंट में ये कन्फ्यूजन भी रहता है कि कौन सा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है या जीरोक्स ले जाना है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग एक पेन ड्राइव में आप लोग ड्राइव में MBBS करके आप लोग सेव कर लीजिए। जीरोक्स कॉपी आप लोग को जितने डॉक्यूमेंट है उसके 2-2 कॉपी करवा लीजिएगा। जैसे कि नीट अलॉटमेंट लेटर हुआ उसके 2 कॉपी, नीट एडमिट कार्ड का 2 कॉपी, और फिर आप लोग को नीट रैंक लेटर जो होगा उसके 2 कॉपी, आधार कार्ड, मेडिकेशन सभी का आप लोगों को 2-2 कॉपी करवा लीजिए, और अपने एक ड्राइव में भी सेव कर लीजिए ताकि फ्यूचर टाइम में आप लोग को काम दे। और एक ओरिजिनल भी साथ में ले जाइएगा, उसके अलग सा डॉक्यूमेंट का फाइल बनाइएगा, इसका अलग डॉक्यूमेंट बनाइएगा ताकि वहाँ पर क्या आप लोग को कुछ दिक्कत ना हो। डॉक्यूमेंट कुछ हराने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस आप लोग को मॉर्निंग से 10 क्लॉक से स्टार्ट होगी तो आप लोग को नाइट के 10 क्लॉक तक चलती है। तो इस तरह से काफ़ी नाइट तक काउंसलिंग का प्रोसेस होते हैं। तो इसी तरह से आप लोग को अपना पेन ड्राइव में सेव कर लीजिएगा ताकि आप लोग को वहाँ भी जिस स्टेट में आप लोग को जाना वहाँ साइबर कैफे में जाके भी निकलवा सकते हैं। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इसी तरह से काउंसलिंग का प्रोसेस होते हैं, और सीरियल बाय सीरियल आपको वहाँ पर अलाउंस किया जाएगा। आप उसे अपना मार्कशीट और अपने डॉक्यूमेंट ले जाके वहाँ पर दिखाइएगा, तो आप लोग को फिर आप लोग को फीस पड़ेगा, आपको आईडी प्रूफ मिलेगी, या फिर आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप इस वीडियो के थ्रू से आप लोगों को ऑल काउंसलिंग के रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे तो मैं क्लियर कर चुका हूँ।
और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। कोई भी आप लोग को डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को डाउट क्लियर कर दूंगा कमेंट को पढ़ के। और काउंसलिंग का प्रोसेस जब स्टार्ट हो गया मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगा कि चलिए काउंसलिंग का प्रोसेस आ गया, आप लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी तो फिलहाल अभी MCC पर वेबसाइट पर अभी कोई अपडेट नहीं आया है, तो अभी अपडेट कीजिए, थोड़े समय के बाद आपका अपडेट कर दिया जाएगा और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, वॉच माय वीडियो।